समुद्री जहाज में सफर करते तीसरा दिन जा रहा था। अभी तक जहाज की मंजिल नहीं आई थी। खुदा जाने वो कहाँ जा रहा था। इमरान ने एक बार जबकि दराज कद जाकी उसके करीब से गुजर रहा था उससे पूछा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। उसके जवाब में जाकी ने इमरान को डांटते हुए कहा, अगर ये सवाल दूसरी दफा पूछा तो मैं तुम्हें उठाकर समंदर में फेंक दूंगा। तुम नए नए जहाज पर आए हो, इसलिए तुम्हें इस बार माफ करता हूँ। उस लम्हे इमरान को एहसास हुआ कि हो न हो ये लोग समंदरी लुटेरे हैं और लूट मार करना इनका पेशा है। बहुत जल्द इमरान का ये एहसास सच साबित हो गया। चौथे रोज दूर से जमीन नजर आने लगी। शाम तक बहुत दूर से किसी बंदरगाह की ऊंची ऊंची इमारतों की रोशनियां भी दिखाई देने लगी। जहाज समंदर में एक जगह रुक गया। जहाज का लंगर डाल दिया गया। मल्लाहों में हलचल सी मच गई। इमरान डेक के एक तरफ चला गया। इतने में दराज कद जाकी निचले कैबिन से ऊपर डेक पर आ गया। उसने पिस्तौल लटका रखा था। उसके साथ 6-7 आदमी थे। उन्होंने भी अपनी पतलूनों की बेल्टों के साथ पिस्तौल लटका रखे थे। ऐसा लग रहा था कि वो किसी जगह डाका मारने जा रहे हैं। ये लोग डेक के साथ लटकी हुई एक कश्ती में जाकर बैठ गए और आपस में खुसर फुसर करने लगे। इस्लाम के बहादुर जर्नैल हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की दास्तान सुनने के लिए आप हमारे चैनल सिरात को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह आपकी दुआएं साथ रहीं तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। और हमारी हौसला अफजाई के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। जब सूरज पूरी तरह से गुरूब हो गया और अंधेरा छा गया तो जाकी ने मल्लाहों को इशारा किया। 6-7 मल्लाह डेक पर दौड़ते हुए कश्ती के पास गए और जिन रस्सों के साथ कश्ती बंधी हुई थी उन्हें खोलकर कश्ती को आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतारने लगे। जब कश्ती समंदर की सतह के साथ जाकर लग गई तो रस्सा ऊपर खींच ले गए। थोड़ी देर के बाद कश्ती साहिल की तरफ जाती इमरान को नजर आई। फिर वो रात की तारीकी में गुम हो गई। इमरान उठकर जहाज की बोसीदा सी कैंटीन में चाय पीने के लिए चला गया। कैंटीन में एक बूढ़ा मद्रासी चाय के हमाम के पास बैठा हुआ था। उसको सब अंकल कहते थे। कभी कभी इमरान उस मद्रासी बूढ़े अंकल से कोई बात कर लेता। चूंकि अंकल मद्रासी था और इमरान को भी वो भारत का रहने वाला ही समझता था, इसलिए वो इमरान के साथ अच्छी तरह बोलता। इमरान उसके पास आकर लकड़ी के बेंच पर बैठ गया। ताम चीनी के मग में उसने चाय ली और पीने लगा। चाय पीते हुए उसने मद्रासी अंकल से पूछा, अंकल ये जिसकी रोशनियां नजर आती हैं ये कौन से शहर की बंदरगाह है? मद्रासी अंकल ने बेनियाजी से कहा, मालूम नहीं। इमरान एक लम्हा खामोश रहा। फिर उसने पूछा, अंकल ये लोग कश्ती में बैठकर कहाँ गए हैं? मद्रासी अंकल ने घूर कर इमरान को देखा और बोला, जहाज पर कभी किसी से ये सवाल ना पूछना। ये मद्रासी भी दूसरे मल्लाहों की तरह डरा डरा और सहमासा था। जहाज के मल्लाह भी एक दूसरे के साथ ज्यादा बातचीत नहीं करते थे। इमरान किसी वक्त सोचने लगता कि कहीं वो एक मुसीबत से निकलकर किसी दूसरी उससे बड़ी मुसीबत में तो नहीं फंस गया। लेकिन वो एक बहादुर कमांडो था। वो वक्त पड़ने पर समंदर में कूद कर भी जान बचा सकता था। वो बड़ा अच्छा तैराक था और समंदर में काफी दूर तक तैर सकता था। 1 घंटे के बाद मल्लाहों में खाना तकसीम किया गया। खाना ऐसा बदजायका और बेमजा होता था जैसे कैदियों के लिए तैयार किया गया हो। असल में वहाँ जितने मल्लाह लड़के काम कर रहे थे उनकी हैसियत कैदियों की ही थी। उन्हें जहाज के कप्तान से मिलने की इजाजत नहीं थी। वो घुल मिलकर एक दूसरे से बातचीत और दोस्ती नहीं कर सकते थे। अगर जहाज किसी बंदरगाह के करीब समंदर में लंगर अंदाज होता था तो किसी मल्लाह को जहाज से उतरने की इजाजत नहीं थी। कप्तान का सिर्फ अपने आदमियों का एक टोला था जो जहाज में जो चाहे कर सकता था और उसे पूछने वाला कोई नहीं था। जहाज का कप्तान, जिसको तमाम मल्लाह चीफ के नाम से याद करते थे, जहाज का मुतलकुल इनान हुक्मरान था। जब वो जहाज के डेक पर आता था तो किसी मल्लाह को इजाजत नहीं थी कि वो उसकी तरफ आंख उठाकर देख सके। सबको निगाहें नीची रखनी पड़ती थी और वो नीची नजरों से ही कप्तान को जितना देख सकते थे सिर्फ उतना ही देखते थे। दराज कद जाकी कप्तान का दस्तराज था और बड़ा संगदिल आदमी था। जरा सी गलती पर वो मल्लाहों को मार मार कर लहू लुहान कर देता। इमरान ने चंद रोज जहाज में रहकर वहाँ बहुत कुछ देख लिया था। कप्तान और जाकी वगैरह को इमरान के बारे में बिल्कुल इल्म नहीं था कि वो एक तरबियत याफ्ता कमांडो है। दराज कद जाकी अपने साथ 8 आदमियों को कश्ती में लेकर जो रात के अंधेरे में बंदरगाह की तरफ गया था तो वो अभी तक वापस नहीं आया था। निचले डेक में कप्तान के 2 बॉडीगार्ड अंधेरे में चीजों को देखने वाली दूरबीन लिए बंदरगाह की तरफ समंदर के वसी पाट की मुसलसल निगरानी कर रहे थे। जहाज की सब रोशनियां सिवाय कैबिनों और बंद किचन के अंदर जलने वाली बत्तियों के गुल कर दी गई थी। जाकी को गए 4 घंटे हो गए थे। सब मल्लाह जहाज के डेक के फर्श पर इधर उधर पड़कर सो गए थे। इमरान डेक के जंगले के साथ लगकर लेटा जाग रहा था। आसमान पर बादल छाए थे और खुशगवार हवा चल रही थी। रात के कोई 1 बजे के करीब समंदर में बंदरगाह की तरफ से रोशनी होकर बुझ गई। इमरान ने देखा कि रोशनी दोबारा उभर कर बुझ जाती है।
नीचे डेक से भी रोशनी के सिग्नल दिए जाने लगे। इसका मतलब था कप्तान का टोला जो कहीं डाका मारने गया था वापस आ गया है। इमरान जंगले के साथ खड़ा नहीं हो सकता था क्योंकि ऐसी हालत में वो कश्ती में सवार जाकी और उसके आदमियों को नजर आ सकता था और किसी मल्लाह को इजाजत नहीं थी कि वो उन्हें देख सके। चुनाचे इमरान जंगले के पास डेक पर लेटा रहा और उसने अपना चेहरा जंगले के साथ जरा सा ऊपर उठा दिया ताकि समंदर को देख सके। कोई 1 घंटे के बाद अंधेरे में सतह समंदर पर कश्ती का धुंधला हयूला उभरा। ये कश्ती जहाज की तरफ आ रही थी। जब वो जहाज के बिल्कुल करीब आ गई तो निचले डेक में से उस पर रोशनी डाली गई और निचले डेक में से ही रस्से लटका दिए गए जिनके आगे लोहे के हुक लगे हुए थे। इमरान ने देखा कि कश्ती में बहुत सा लूटा हुआ सामान भरा था। कुछ सामान एक बोरी में बंद था और कुछ चांदी और पीतल के बर्तन और नवादिरात कश्ती में वैसे ही ढेर की शक्ल में पड़े थे। जिस चीज ने इमरान को ज्यादा मुतवज्जे किया वो कश्ती के कोने में उन समंदरी लुटेरों के दरमियान सहमी हुई बैठी एक लड़की थी। उसके बाल कटे हुए थे और उसने नस्वारी रंग की साड़ी पहनी हुई थी। जाकी और 3 दूसरे आदमियों ने ऊपर से लटकाए जाने वाले रस्से को पकड़कर उसकी हुक्कें कश्ती के दोनों जानिब बनी हुई हुक्कों में फंसा दी और हाथ लहराकर ऊपर इशारा किया। लोअर डेक से कश्ती ऊपर खींची जाने लगी। जब कश्ती निचले डेक के जंगले के बिल्कुल साथ लग गई तो सबसे पहले जाकी कश्ती में से उतरा। उसके बाद लूटा हुआ माल कश्ती में से निकाला गया। आखिर में अगवा करके लाई गई सहमी हुई लड़की को कश्ती से उतारा जाने लगा तो उसने जहाज में सवार होने से इनकार कर दिया और कश्ती के रस्सों को पकड़कर बैठ गई और रोने लगी। वो रो रो कर अंग्रेजी में बोल रही थी, मुझे जाने दो, मेरा बाप मेरे बगैर मर जाएगा। लेकिन उन संगदिल लोगों पर उस लड़की की फरियाद का कोई असर पड़ता, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता था। उन्होंने लड़की को घसीटकर कश्ती में से निकालकर लोअर डेक पर खड़े कप्तान के बॉडीगार्ड्स के हवाले कर दिया। इमरान ऊपर वाले डेक के जंगले से जरा सा सर बाहर निकाले नीचे ये सारा तमाशा देख रहा था। खुदा जाने बेचारी ये लड़की कौन थी और उसका बाप शायद सख्त बीमार था कि ये लुटेरे उसे उठा कर ले आए थे। जाहिर है उस लड़की की जिंदगी की बर्बादी शुरू हो गई थी। उसके बाद इमरान ने डेक पर सर पीछे कर लिया और आंखें बंद करके बहुत कुछ सोचने लगा। अपने बारे में तो उसे यकीन हो चुका था कि ये लोग उसे किसी बंदरगाह में उतरने की इजाजत हरगिज नहीं देंगे। इमरान को अपने तौर पर ही उस जहाज में से मुनासिब मौका देखकर फरार होना था। सोचते सोचते इमरान सो गया। सुबह सुबह दूसरे मल्लाहों के साथ उसे भी उठा दिया गया। वो बाल्टियों में पानी भर कर डेक के फर्श धोने लगे। उसके बाद उन्हें डेक पर ही कैदियों की तरह 3 कतारों में बिठाकर डबल रोटी के 2 टुकड़े काली चाय के साथ दिए गए। वो सारे मल्लाह और इमरान स्याह बद जायका चाय के साथ डबल रोटी के बासी टुकड़े खा रहे थे कि इतने में जहाज का कप्तान ऊपर आ गया। उसने 2 पिस्तौल कमर के साथ लगा रखे थे। उसके एक हाथ में चमड़े का हंटर था। उसके साथ जाकी और उसके 4 बॉडीगार्ड्स थे। ये बॉडीगार्ड भी लंबे कद के थे। उन्होंने हाथों में स्टेन गन्ने थाम रखी थी। जैसे ही कप्तान डेक पर नमूदार हुआ सब मल्लाहों ने सर नीचे डालकर निगाहें नीची कर ली। इमरान ने भी सर नीचे कर लिया। वो उन लोगों के साथ झगड़ा करके अपने लिए खामखा कोई मुसीबत खड़ी नहीं करना चाहता था। कप्तान के बॉडीगार्ड्स में एक सिख सरदार भी था। उसने नीली पगड़ी बड़ी कसकर बांधी हुई थी और कप्तान के आगे आगे चल रहा था। कप्तान मल्लाहों का शायद मुआयना करने आया था। वो इमरान के करीब आकर खड़ा हो गया। मालूम नहीं सिख बॉडीगार्ड को कैसे इल्म हो गया कि जैसे ही इमरान ने नजर उठाकर कप्तान को देखा वो लपक कर इमरान के सर के पास आया और इमरान को पंजाबी जबान में गाली दी। गाली सुनते ही इमरान के दिमाग में एक चक्कर सा बड़े जोर से चलने लगा। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उससे बर्दाश्त न हो सका। वो चाय का मग फेंक कर उठा और उसने सिख बॉडीगार्ड को गिरबान से पकड़कर जोर से धक्का दिया। सिख भी हट्टा कट्टा और जवान था मगर इमरान एक कमांडो था। वो उसका धक्का बर्दाश्त न कर सका और 2 कदम पीछे को लड़खड़ा गया। उसके साथ ही बॉडीगार्ड ने इमरान को एक जोरदार मुक्का मारा। इमरान ने उसके जवाब में सिख बॉडीगार्ड के पेट में मुक्का मारा। वो दोहरा हो गया। उसने स्टेन गन सीधी कर ली। वो इमरान पर फायर खोलने ही वाला था कि कप्तान ने हाथ उठाकर चिल्लाकर कहा, ठहरो, तुम गोली नहीं चलाओगे, स्टेन गन फेंक दो और इस आदमी आर्मी के 7 जवान मर्दों की तरह स्टेन गन के बगैर लड़ाई करो। कप्तान का हुक्म पाते ही सिख बॉडीगार्ड ने स्टेन गन नीचे रख दी और बॉक्सरों की तरह मुक्के लहराता इमरान की तरफ बढ़ा। दोनों का मुकाबला शुरू हो गया। बॉडीगार्ड जूडो कराटे भी जानता था। उसने वार पर वार करने शुरू कर दिए। इमरान ने भी कराटे की थोड़ी बहुत ट्रेनिंग ली हुई थी लेकिन वहां ये अधूरी ट्रेनिंग उसके काम नहीं आ सकती थी। इमरान के अंदर का कमांडो बेदार हो गया। इतनी देर में सिख बॉडीगार्ड ने इमरान को एक किक लगाई और वो नीचे गिर पड़ा। बॉडीगार्ड जल्दी से उसके ऊपर आ गया और इमरान की गर्दन पर पांव रखकर उसका गला घूंटना चाहता था कि इमरान ने उसकी टांग खींचकर उसे गिरा दिया। एकदम से दोनों उठ कर खड़े हो गए।
इमरान का एक मुक्का लोहे के हथौड़े की तरह सिख बॉडीगार्ड की कनपटी पर लगा और उसकी पगड़ी खुल गई। सिख बॉडीगार्ड गुस्से से पागल हो गया। वो बड़क मारकर इमरान की तरफ हमलावर हुआ और चाहता था कि इमरान की गर्दन दोनों हाथों में लेकर कुचल डाले कि इमरान ने जख्मी शेर की तरह उछलकर बॉडीगार्ड की गर्दन अपने बाजू के शिकंजे में जकड़ ली। ये एक गजबनाक कमांडो की गिरफ्त थी। सिख बॉडीगार्ड की आंखें बाहर को निकल आईं और उसके हलक से गरगर की आवाजें निकलने लगी। इमरान एक ही झटके में उसकी गर्दन का मनका तोड़ सकता था। तभी कप्तान ने चिल्लाकर कहा, रुक जाओ आमी। इमरान ने शिकंजे की गिरफ्त ढीली करके सिख बॉडीगार्ड को छोड़ दिया। बॉडीगार्ड चक्कर खा चुका था। जैसे ही इमरान ने उसकी गर्दन छोड़ी, वो धड़ाम से डेक पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। कप्तान ने जाकी से कहा, जाकी, बॉडीगार्ड को यहीं पड़ा रहने दो। फिर कप्तान ने इमरान को अपने करीब आने को कहा। जब इमरान उसके करीब आया तो कप्तान ने इमरान के कंधे को थपथपाते हुए कहा, तुम बड़े ताकतवर और बहादुर आदमी हो। क्या तुम अपने मुल्क की कमांडो फोर्स में थे? इमरान ने कहा, नहीं, मैं कमांडो फोर्स में नहीं था, लेकिन मैंने कमांडो की ट्रेनिंग ले रखी है। मुझे बचपन से ही कमांडो बनने का शौक था। कप्तान ने कहा, आज से तुम मेरे चीफ बॉडीगार्ड हो गए। उसके बाद कप्तान ने डेक पर बेहोश पड़े सिख बॉडीगार्ड की तरफ इशारा करके जाकी से कहा, इसे उठाकर समंदर में फेंक दो। जाकी ने दूसरे बॉडीगार्ड्स को इशारा किया। उन्होंने उसी वक्त बेहोश बॉडीगार्ड को बाजुओं और टांगों से पकड़कर उठाया और डेक के जंगले के पास जाकर समंदर में फेंक दिया। कप्तान ने इमरान से कहा, एक स्टेन गन उठा लो, आज से ये तुम्हारी स्टेन गन है। इमरान ने स्टेन गन उठा ली और कप्तान का शुक्रिया अदा किया। कप्तान जाकी को लेकर नीचे जाने वाले जीने की तरफ बढ़ा। इमरान अब उसका चीफ बॉडीगार्ड था। वो उसके साथ साथ चल रहा था। इमरान को जहाज के निचले डेक में एक अलहदा छोटा कैबिन दे दिया गया। कप्तान इमरान की दलेरी से बड़ा खुश हुआ था। उसी रात जहाज ने लंगर उठा दिया और समंदर में रवाना हो गया। इमरान ने भी कप्तान का एतमाद हासिल करने की कोशिश शुरू कर दी। वो इसी तरह वहां से फरार हो सकता था। कप्तान भी इमरान को पसंद करता था। जहाज की रफ्तार बहुत कम थी। दूसरे दिन इमरान कप्तान के कैबिन के दरवाजे में स्टेन गन लिए पहरा दे रहा था कि कप्तान ने उसे अंदर बुला लिया। कहने लगा, आमी, मैंने तुम्हें अपना चीफ बॉडीगार्ड बना लिया है। तुम्हें यहाँ हर तरह की सहूलत मैसर होगी, लेकिन इसके एवज तुम्हें मुझे लिख कर देना होगा कि तुम जहाज से फरार होने की कोशिश नहीं करोगे। अगर ऐसी कोशिश की और तुम पकड़े गए तो फिर तुम्हारा भी वही अंजाम होगा जो सिख बॉडीगार्ड का हुआ है। कप्तान ने कागज कलम निकालकर इमरान के सामने रख दिया। इमरान को लिख कर देने में क्या एतराज हो सकता था। उसने उसी वक्त लिख कर दे दिया और कप्तान का मजीद एतमाद हासिल करने के लिए कहा, चीफ, अब मेरी सारी जिंदगी तुम्हारी हिफाजत में गुजरेगी। तुम्हारी हिफाजत करते हुए अगर मेरी जान भी चली जाए तो मुझे उसका गम नहीं। कप्तान बड़ा खुश हुआ। उसने कहा, मुझे तुम्हारे जैसे बहादुर और वफादार बॉडीगार्ड की ही जरूरत थी। जाओ और कोने वाले कैबिन से उस लड़की को मेरे पास ले आओ जो हमने बंदरगाह पर से अगवा की थी। इमरान उसी वक्त कैबिन से निकल गया। राहदारी के कोने वाले कैबिन का दरवाजा बाहर से चिटखनी चढ़ाकर बंद किया गया था। वो दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। कैबिन में वही बदनसीब लड़की फर्श पर सर घुटनों में दिए बैठी रो रही थी। इमरान ने कहा, उठो, मेरे साथ चलो। लड़की ने सर उठाकर देखा। भोले भाले चेहरे वाली मासूम सी लड़की थी। उम्र 18-20 साल होगी। इमरान को देखते ही उसने आंसू बहाते हुए इल्तिजा की, मुझे प्लीज मेरे घर पहुंचा दो। इमरान ने कहा, तुम्हारा घर कहाँ है? लड़की शिकस्ता उर्दू या हिंदुस्तानी में बात कर रही थी। उसका रंग भी जर्दी माइल सांवला था। इमरान ये मालूम करना चाहता था कि जहां से लड़की को अगवा किया गया था वो कौन सा मुल्क था और उस मुल्क का कौन सा शहर था। लड़की ने बताया कि वो कुंडकामी शहर में रहती थी। उसका बाप बंदरगाह पर मेहनत मजदूरी करता है। इमरान ने पूछा, तुम्हारा मुल्क कौन सा है? लड़की ने बताया कि वो श्रीलंका की रहने वाली है। तब इमरान को मालूम हुआ कि जहाज रात को श्रीलंका के शुमाल मगरिब में कंदामाली शहर की बंदरगाह के करीब समंदर में रुका हुआ था। इसका मतलब था कि उनका जहाज अभी श्रीलंका के साहिल के साथ साथ 40 मील के फासले पर आजाद पानियों में सफर कर रहा था। 40 मील तक किसी मुल्क के समंदर की हुदूद होती है। 40 मील के बाद आजाद समंदर शुरू हो जाता है। रात की तारीकी में इन समंदरी लुटेरों का जहाज श्रीलंका की समंदरी हुदूद में काफी अंदर आकर रुका था। इमरान ने लड़की से कहा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने अपना नाम रत्नावली बताया। इमरान ने कहा, मैं कप्तान का बॉडीगार्ड हूँ, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, मेरे साथ चलो, तुम्हें कप्तान ने बुलाया है। लड़की वहीं बैठी रही। इमरान ने उसे बाजू से पकड़कर उठाया और उसे खींचता हुआ कप्तान के कैबिन में ले गया।
कप्तान ने शराब पीनी शुरू कर दी। लड़की कप्तान की शक्ल देखते ही बेहोश होकर धड़ाम से गिर पड़ी। उसे होश में लाने की लाख तदबीर की गई मगर वो होश में न आई। कप्तान ने इमरान से कहा, आमी इसे कैबिन में वापस ले जाओ, थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसे देखते रहना, जिस वक्त इसे होश आए मेरे पास ले आना। इमरान लड़की को उठाकर उसके कैबिन में वापस ले गया। वो बेहोश थी। उसने लड़की को कैबिन की बर्थ पर लिटा दिया और कैबिन को बाहर से बंद करके कप्तान के पास आ गया। उसने कप्तान से बातें शुरू कर दी। वो कप्तान की बहादुरी की यूं ही तारीफ करने लगा। कप्तान बड़ा खुश हुआ। इमरान उसका एतमाद हासिल करना चाहता था। उसने बातों ही बातों में मालूम कर लिया कि उनका जहाज श्रीलंका के साहिल के साथ साथ जा रहा है और आज रात श्रीलंका की जुनूब मगरबी बंदरगाह ट्रंकमाली के करीब रुकेगा। कप्तान ने कहा, इस बंदरगाह के स्टोर में हमारी इत्तला के मुताबिक कीमती हीरे जवाहरात रखे हुए हैं जो ऑस्ट्रेलिया के एक सौदागर की मिल्कियत हैं और जिन्हें दूसरे सामान के साथ 2 दिन के बाद ऑस्ट्रेलिया रवाना कर दिया जाएगा। हमारे आदमी वो हीरे उड़ा कर ले आएंगे। उनकी मालियत लाखों अमरीकी डॉलर है। इमरान ने वहीं फैसला कर लिया कि वो उसी रात जहाज से फरार हो जाएगा। ये उसके लिए आखिरी मौका था, क्योंकि उसके बाद कुछ पता नहीं था कि जहाज आगे किस मुल्क की तरफ निकल जाएगा। अभी वो श्रीलंका के साहिल पर ही था और इमरान श्रीलंका से वापस अपने मुल्क पाकिस्तान या हिंदुस्तान जा सकता था। इमरान के जहन में एक स्कीम आ गई। उसने कप्तान से कहा, सर जिस वक्त जहाज रात की तारीकी में लंगर अंदाज होगा तो उस वक्त इसका इम्कान है कि जहाज के मल्लाहों में कोई मल्लाह फरार हो जाए। वो फरार होकर पुलिस या फौज को हमारे जहाज के बारे में पूरी रिपोर्ट दे सकता है कि जहाज इस वक्त समंदर में इतनी दूर खड़ा है। कप्तान बोला, हाँ तुम ठीक कहते हो, ऐसा हो सकता है। ये मल्लाह बड़े हरामी हैं। इमरान ने कहा, सर मुझे इजाजत दें कि जब हमारे आदमी बंदरगाह पर जवाहरात उड़ाने जाएं तो मैं जहाज के डेक पर पहरा दूं और इनकी निगरानी करता रहूं। कप्तान ने फौरन कहा, ये तो बड़ी अच्छी बात है, मैं तुम्हें इजाजत देता हूं और इस बात की भी इजाजत देता हूं कि अगर कोई बागी मल्लाह फरार होने की कोशिश करे तो उसे वहीं गोली से उड़ा दो। इमरान ने कहा, ठीक है सर, ऐसा ही होगा। हर काम इमरान की सोची हुई स्कीम के मुताबिक हो रहा था। आधी रात को जहाज समंदर में एक जगह लंगर अंदाज हो गया। उसके फौरन बाद जाकी ने 6-7 समंदरी डाकुओं को अपने साथ लिया और कश्ती में सवार होकर ट्रंकमाली बंदरगाह की तरफ रवाना हो गया। इमरान कप्तान की हिदायत के मुताबिक पहरा देने की गरज से जहाज के डेक पर आकर चल फिर कर पहरा देने और मल्लाहों की निगरानी करने लगा जो डेक के फर्श पर इधर उधर पड़े सो रहे थे। उसे मालूम था कि जाकी डाका मारने जिस मुहिम पर अपने आदमी लेकर गया है वो 4-5 घंटों से पहले जहाज पर वापस नहीं आएगा। 2 घंटे तो समंदर में कश्ती के जरिए आने जाने में लग जाते। जब समंदरी लुटेरों की कश्ती समंदर के अंधेरों में गुम गई तो इमरान होशियार हो गया। उसके एक्शन का वक्त आ गया था। उसे इल्म था कि अरशे पर कहां कहां कश्ती लटकी हुई है। उनमें से कश्ती जहाज के अकब में डेक के साथ लगी हुई थी। वो टहलता टहलता उस कश्ती के पास गया। डेक पर गहरी खामोशी थी। नीचे लोअर डेक में भी अंधेरा था। डाका मारने से पहले जहाज की तमाम रोशनियां बुझा दी जाती या ढांप दी जाती ताकि दूर से किसी को जहाज दिखाई न दे। जहाज के अकब में भी गहरा अंधेरा था। इमरान कश्ती की रस्सी खोलने लगा तो अचानक उसे उस लड़की का ख्याल आ गया जिसको ये लुटेरे एक रात पहले अगवा करके लाए थे। वो जानता था कि लड़की एक मेहनतकश बाप की शरीफ बेटी है और अगर उसे जहाज से फरार न करवाया गया तो ये लोग उसकी जिंदगी तबाह कर देंगे और फिर खुदा जाने किस मुल्क के किसी कहबा खाने में बेचारी की इबरतनाक मौत वाक़ हो। बस इमरान ने एकदम फैसला किया कि वो लड़की को भी अपने साथ ले जाएगा। वो जल्दी से दबे पांव जीना उतर कर लड़की के कैबिन में गया। लड़की जाग रही थी। उसने सहमी हुई आवाज में पूछा, कौन है? मुझे कुछ न कहना, भगवान के लिए मुझे कुछ न कहना। इमरान ने उसके करीब होकर कहा, खामोश रहो और मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें यहाँ से निकालने आया हूँ। लड़की के बदन में जैसे एकदम ताकत आ गई। वो जल्दी से उठ खड़ी हुई। इमरान ने आहिस्ता से कहा, मेरे पीछे पीछे दबे पांव चली आओ, खबरदार कोई आवाज मत निकालना। वो लड़की को लेकर डेक पर आ गया। डेक पर मल्लाह उसी तरह बेसुध होकर सो रहे थे। इमरान ने कश्ती के पास जाकर लड़की से कहा, इसमें बैठ जाओ। लड़की कश्ती में बैठ गई। इमरान कश्ती की रस्सी को खोलकर उसे आहिस्ता आहिस्ता छोड़ने लगा। कश्ती लड़की को साथ लेकर थोड़ी देर बाद समंदर की सतह पर जाकर रुक गई। उसके बाद इमरान ने रस्सी को ऊपर अच्छी तरह से बांधा और खुद उसकी मदद से नीचे उतरकर कश्ती में आ गया। कश्ती में आते ही उसने रस्सी को हुक में से निकाल कर छोड़ दिया। कश्ती समंदरी लहरों पर हिचकोले खाने लगी। इमरान ने चप्पू संभाला और अंधेरे में कश्ती को जहाज से दूर ले जाने लगा। उसने अपनी स्टेन गन कश्ती में रख दी। वो इस तरह चप्पू चला रहा था कि उनकी आवाज पैदा न हो। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।